एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं कर सकती। आप टोस्ट वगैरह इसी से गाड़ी से बना सकती हैं, इतनी बिजली दे देगी। यहाँ पर सी टाइप आ जाए तो सारी कमी दूर हो जाएगी। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो इसके प्यार में पड़ जाएंगे और इस गाड़ी में बैठकर ऐसे लगता है जैसे आप किसी बड़े घर में बैठे हों। मजा आ जाएगा इस गाड़ी को देखकर। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और पीछे जो गाड़ी नज़र आ रही है Hyundai की आयोनिक। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है सार्थक रूप ले रही हैं। कीमत अगर इनकी काबू में आ जाए तो मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों का खड़ा हो जाएगा भारतीय बाज़ार में। कब सरकार बोलती है कि इतने टाइम में पूरे ऑल इलेक्ट्रिक हो जाएगा, ये सब वो सब अगर छोड़ दें, आप एक किनारे रख दें और कुछ गाड़ियों की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आ गई हैं जो परफेक्ट रेंज देती है। अगर अमित द्विवेदी यहाँ रहते हैं गाज़ियाबाद में और अपने होम टाउन अयोध्या जाना चाहते हैं तो उन्हें इस गाड़ी को सिर्फ एक बार चार्ज करने की ज़रूरत है। और ये 630 किलोमीटर की रेंज देने वाली Hyundai की आयोनिक कैसी है चलाने में, तो एक बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस किया है इस गाड़ी के साथ। एयरपोर्ट भी गया हूँ तो कितने परसेंट में एयरपोर्ट किया ये भी बताऊंगा, रेंज कितना दे रही है ये भी बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ये गाड़ी खरीद लेते हैं 46 लाख रुपए लगाकर तो क्या आपके काम आएगी या नहीं आएगी और कितनी बार चार्ज करना पड़ेगा और चार्जिंग के क्या क्या विकल्प हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको सब कुछ बताते हैं इस Hyundai आयोनिक के बारे में, जिसके साथ मैंने एक सॉलिड एक्सपीरियंस किया है। Hyundai आयोनिक एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार जिसमें आपको भर भर के फीचर मिलते हैं। मतलब अगर मैं फीचर गिनाना शुरू करूंगा तो मेरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा और टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो बताता हूँ आपको और वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो अगर आपके पास फ़ोन है तो इसमें जब तक वायर नहीं होगा तो आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं कर सकते। ये तो थी वो नेगेटिव बात। सारी USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है इसमें, अगर आप कहीं अच्छे एडवेंचर टूर पे हैं तो आपके सारे माइक्रोवेव वगैरह जो होते हैं, छोटी मोटी चीज़ें, आप टोस्ट वगैरह इसी से गाड़ी से बना सकती हैं, इतनी बिजली दे देगी। व्हीकल टू लोड इसमें आता है, किसी और गाड़ी को भी आप करंट देके उसे चार्ज कर सकते हैं अगर आपको किसी को ज़रूरत पड़ जाए चार्ज करना। तो ये सारे फीचर्स आते हैं। चार्जिंग के जो ऑप्शन हैं बहुत बढ़िया है। 7 घंटे के आसपास लगता है। AC नॉर्मल चार्जर से आप इसे लगा देंगे, ये गाड़ी पूरी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद 630 किलोमीटर देने की रेंज देने के लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पर और जो चीज़ें मिलती हैं जैसे कि एडास लेवल 2 मिलता है, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये सब कुछ आता है। तो आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो असिस्ट करते हैं ड्राइवर को। वहाँ पर आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। इस गाड़ी को जब मैंने चलाना शुरू किया, मेरे पास ये मतलब अब तक 17,762 किलोमीटर चली हुई गाड़ी आई है। मैं सोच रहा था कि कुछ चेंज हुआ होगा, तब नया मैंने चलाया था। आपको बताऊं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ इस गाड़ी में और ये बहुत ही लाजवाब इलेक्ट्रिक कार है जिसे लेकर मैं चाहूँ तो अपने यहाँ घर से निकलूँगा गाज़ियाबाद से और अपने होम टाउन अयोध्या आराम से पहुँच जाऊँगा। 630 किलोमीटर की परफेक्ट रेंज निकाल के ये गाड़ी दे देती है और वो परफेक्टली हो पाता है। इस गाड़ी को लेके मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया, किसी को ड्रॉप करना था। मैं चेक कर रहा था कि भैया कितने % बैटरी में पहुंच जाऊंगा नॉर्मल वाले इको मोड में। 3 ड्राइविंग मोड इसमें आते हैं, तो स्पोर्ट मिल जाता है, इको मिल जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मल में रहेगा, आप इको में डाल दीजिए, रेंज थोड़ी बढ़ जाएगी। AC बंद करेंगे तो थोड़ा और रेंज आपको बेहतर ये दिखा देगी। जैसे कि अभी भी मुझे 207 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और जब से आई है, मतलब इसे चार्ज नहीं किया है मैंने और अभी मान के चलिए कि सिर्फ 231 किलोमीटर चलाया है इसके लगभग 56% बैटरी में। अभी भी मेरे पास 44% बैटरी शेष है। और जब मैं एयरपोर्ट गया और वहाँ से लौट आया तो 11-12% बैटरी लगी थी। तो आप इसके रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर नॉर्मल आप इसे चलाएंगे तो रेंज थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। ये इसका रेंज ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे आप जो पेट्रोल गाड़ियाँ चलाते हैं, डीजल गाड़ी चलाते हैं, तो जिस तरीके का आपका व्यवहार होता है उसी तरीके का आपको रेंज मिलता है उसके साथ भी। और यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। नॉर्मल चलाओगे बढ़िया रेंज पाओगे। 630 किलोमीटर की रेंज ये दे सकती है, ये तो भरोसा हो चुका है। केबिन बहुत ही कंफर्टेबल है। रियर सीट पर बैठेंगे, कितनी भी दूरी की यात्रा ये कर ले आप थकने वाले नहीं है। वेंटिलेटेड सीट का विकल्प पीछे भी मिल जाता है। चार्जिंग आराम से करिएगा, USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। बस यहाँ पर C टाइप आ जाए तो सारी कमी दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत सारे मोबाइल फ़ोन ऐसे आ गए हैं जहाँ पर C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। तो मुझे लगता है जो USB है इसकी जगह C टाइप को फटाक से ले लेनी चाहिए। साथ में जब आप इसे चला रहे होंगे AC, क्योंकि अभी जो गर्मी हो रही है, उमस का मौसम है, AC बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और
आप यहाँ बैठे हो, पीछे बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, वेंटिलेटेड सीट आपका बढ़िया स्वागत कर लेती है। इसके सामने भी अगर आप बोनट खोलेंगे तो नीचे छोटा सा बैग वैग रखने की जगह मिल जाती है, पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगती है और चाबी से ही बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी की हो जाती हैं, जैसे कि आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर खड़े होकर एसी वगैरह ऑन हो जाएगा। आप इसके चार्जिंग वाले पॉइंट को ऑन कर सकते हैं, पूरा खुल जाएगा, केस चार्ज पर लगा दीजिएगा, गाड़ी बूट एक्सेस कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ये दोनों शीशे खोल सकते हैं, सारी चीज़ें इससे हो जाती हैं। पैनारोमिक सनरूफ नहीं आता है इसमें, जो दिख रहा है ये ग्लास आता है, बेसिकली मून रूफ है, तो एक कर्टेन पीछे चला जाता है, बहुत मज़ेदार है। सारी चीज़ें जो इसकी विजिबिलिटी बहुत ही सॉलिड रहती है, चाहे आप चला रहे हो या पीछे बैठे हो। मैं इस गाड़ी को 5 लोगों के साथ लगभग चलाया और वहाँ पर उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। स्टीयरिंग का फीडबैक बना रहता है, रीजन के कुछ मोड मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ से आई पैडल चाहें तो आप कर दें, आप आई ऑन रखें, आई पैडल आप ऑफ कर दें, डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए तो रीजन मोड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये इसमें आपको मिल जाता है, तो उससे थोड़ी बहुत एनर्जी और आपको मिल जाएगी। तो ये पैडल शिफ्टर नहीं, इस तरीके से काम करते हैं। इसका जो शिफ्टर है, गियर जहाँ से लगाते हैं वो यहाँ से मिल जाता है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, जब आप इसे खरीदेंगे या टेस्ट ड्राइव के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगी। स्टीयरिंग इसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कम्युनिकेटिव स्टीयरिंग है। यहाँ पर हिंडई का लोगो नहीं आता, सिर्फ 4 डॉट आते हैं। सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो 6 एयरबैग इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलते हैं, बाकी और सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और जो विजिबिलिटी है उसका पहले ही जिक्र कर दिया, चारों पहियों पर आपको डिस्क मिलता है और फटाक से गाड़ी खड़ी हो जाती है। जो नॉर्मल ख़राब कंडीशन होते हैं इंडियन रोड्स की, उस पर आराम से चल जाती है। जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में होते हैं बहुत सुकून देती है, कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर, और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है गाड़ी। जब आप ड्राइव कर रहे होंगे तो इसके प्यार में पड़ जाएंगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वाइट का जो कलर का जो थीम होता है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको Hyundai के ब्लू लिंक के कई सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, उसे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो फीचर्स की कहीं कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है। और इस गाड़ी में बैठकर ऐसे लगता है जैसे आप किसी बड़े घर में बैठे हों, और ये फील आपको 100% मिलने वाला है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जब आप ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, भर भर के टॉर्क मिलता है, क्योंकि इसमें 72.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है, 217 PS का पावर आउटपुट देती है, 350 Nm का टॉर्क निकलता है। ये नंबर काफ़ी है बताने के लिए कि ये क्या कर सकती है। तो जब आप 0 to 100 कर रहे होंगे, जब भगाएंगे गाड़ी को स्पोर्ट मोड में, ये पलक झपकते ही ये कर जाती है, तो आपको वहाँ पर परफॉर्मेंस की कोई कमी महसूस नहीं होगी। हाईवे पर होंगे और जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं होती, बड़े आराम से अपना काम कर जाती है, चाहे स्लो स्पीड हो या फिर हाई स्पीड हो, इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होंगे तो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो बढ़िया, मतलब ट्रैवल अच्छा है, तो आपके पीठ तक दर्द नहीं आता है। ये जिस तरीके से दिखती है खूबसूरत, उसी तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है। रात के टाइम में अगर देखेंगे जिस तरीके की रियर लाइट और फ्रंट में आपको ये डिज़ाइन इसका दिया है, माशाल्लाह, मतलब आप मज़ा आ जाएगा इस गाड़ी को देखकर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने Hyundai Ioniq को चलाया है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो 40 लाख प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन जिस तरीके का बैटरी पैक दिया गया है, क्योंकि जब तक ये दुनिया बसेगी नहीं सही से तब तक प्राइस नीचे नहीं आएगी। लेकिन कंपनियों ने ये बता दिया है कि उनके पास में टेक्नोलॉजी है, वो बढ़िया रेंज वाली कारें लॉन्च कर सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि सरकार किस तरीके से इन पर सहूलियत देती है, जिससे और लोग मोटिवेट हों और अपनी गाड़ियों को लॉन्च करें इलेक्ट्रिक में। लेकिन ये गाड़ी तो बताती है कि भैया अगर आप इसे खरीद लोगे, इतना पैसा लगा दोगे, तो फिर और कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इकोसिस्टम है वो बहुत परफेक्ट हो गया है। चार्जिंग अगर घर पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर करेंगे तो 100% आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो ये आप पर निर्भर करता है आप इस गाड़ी को चार्ज करने कहाँ जाएंगे। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि घर पर चार्ज करिएगा, और अगर आप घर पर चार्ज करते हैं तो 80 पैसे से 1 रुपये के आसपास इसका 1 किलोमीटर का रनिंग चार्ज आएगा, जो कि कुछ भी नहीं होता है, मोटरसाइकिल भी नहीं चलती है। तो भैया इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आई जो मैंने आपको बताया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। लोग इसकी तरफ मुड़कर देखते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इतने समय बाद भी अभी इस गाड़ी का पूरा जो अट्रैक्शन है वो सड़क पर कायम है। और लोग इस गाड़ी के बारे में जब जिज्ञासा जताते हैं तो लगता है कि आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसके बारे में लोग उत्सुक हैं और इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यूटिलिटी स्पेस भर भर के मिल जाता है, बूट में कोई जगह की कमी महसूस नहीं होगी, आप आराम से सामान रखिएगा। यहाँ पर फीचर दिया गया है इस सीट पर, तो पूरी सीट को आप अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने आप हो जाती है एक बटन से, और दोनों सीटों को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। तो फीचर बोला ना, गिनाता रहूँगा तो पूरा ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बड़ा ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट जो दिया गया है वो बहुत ही बड़ा है और वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। और जब आप इस गाड़ी को चला रहे होंगे तो लोग तो आपको कमेंट देंगे, फीडबैक देंगे ही देंगे, आपको भी बहुत आनंद आने वाला है।
तो चलते चलते ये बता देता हूँ, अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हैं या कॉम्पिटिशन में झांक कर देख रहे होंगे तो मुझे लगता है कि इसके इर्द गिर्द आपको कोई बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन नज़र आएगा। EV6 दिखेगी जो कि थोड़ी इससे महंगी है, इस वजह से लोग उससे मुड़ के इसके तरफ आ जा रहे हैं। गाड़ी प्यारी है और बहुत बढ़िया चलती है, केबिन इंसुलेशन बना रहता है, साउंड का क्वालिटी है बहुत अच्छा है और आप कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने इस गाड़ी से एक्सपीरियंस किया वो आप तक पहुंचा दिया है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में कमेंट करके बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन अगर आप इतना पैसा लगाते हैं इस गाड़ी के लिए, मुझे लगता है इसके बाद कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिर्फ चलाते जाइएगा, घर पे इसे चार्ज करिएगा और सुकून से ये जो पर्यावरण है अपने आसपास ना उसको भी शुद्ध रखेंगे और इस गाड़ी से पैसा भी बचा पाएंगे। मतलब थोड़ा सा बजट चीज़ें हो जाएगी, पर शुरू वाली कॉस्ट अभी ज़्यादा है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।